भवानी को पता चला कि भोलेनाथ ने जहर को धारण कर लिया है, माँ भवानी पास आ गई। और जैसे ही पास आई कहती है भोलेनाथ तुम इतने भोले कब तक रहोगे? भोलेनाथ तुम इतने भोलेनाथ कब तक रहोगे? बोले क्यों? 33 करोड़ देवता गिने जाते हैं महाराज, और क्या वही रही है जो हमारे घर में समाज में भी आजकल होता है। मां साहब अगर 4 भाई हो, 3 भाई बाहर रहते हैं, 1 भाई गांव में है, वे तो नौकरी करें और आसपास के लौटे आवे तो वही एक पटावे बेचारों, सारे काम वही करे, और जब हिस्सेदारी हो तो सब बराबर खड़े। माँ भवानी कहती है ओ पिया तुमने ऐसा क्यों किया? ओ पिया तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे तो ये इतने देवता, ऐसे तो ये इतने देवता, यज्ञ होती है तो भाग लेने तो सब आ जाते हैं, हिस्सा लेने तो सब आ जाते हैं, आहुति सब ग्रहण करें। वैसे तो ये इतने देवता तुमने जहर को क्यों पिया? ओ पिया सारे देवता कहने लगे माँ तुम्हें पता नहीं है, ये तो भोले भाले देव हैं, भोले भाले देव हैं, ये देव नहीं महादेव हैं। प्रेम से बोलो कर भोले त्रिशूल रहा है राज, और डम डम डमरू अजब निराला चंद्र माथे पे रहा विराज, और गंगाधर शीतल कीरा भोला, गंगाधर शीतल कीरा भोला। कि प्रभु दया करे संकट को हरे, निज भक्त करे संकट को हरे, निज भक्तों के भंडार भरे, निज भक्तों के भंडार भरे। क्योंकि ये तो भोले भाले देव है, भोले भाले देव है, ये देव नहीं महादेव है। प्रेम से बोलो चाहूंगा कि ताली बजाते हुए भगवान शिव को प्राप्त करने का पावन मंत्र है, केवल 5 अक्षर का।
आप लोग बोल लीजिए, अरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शंकर भगवान की जय हो। चाय चलाइए वे चाय। अभी 1-2 भजन और हो जाए। लखान चरित्र सुना वो सुंदर श्याम को जाने क्या, मन में न बसा जो मनमोहन के वो ठान किसी पर ठाने, कि जिस बंदर ने इमली चखी और वो स्वाद सुधा पहचाने क्या, और जिसने कभी प्रेम किया ही न हो वो प्रेम की आहों को जाने क्या, कि जिसने कभी प्रेम किया ही न हो वो प्रेम की आहों को जाने क्या। आइए आज भगवान श्री कृष्ण का भी उनकी आराधनी शक्ति के साथ यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ है। बहुत सुंदर सी प्रतिमा लेकर के आप आए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक भजन भगवान श्री कृष्ण और उनके चरित्र का सुनिए। भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे कुल देव हैं, और यहाँ तक हमारे ही नहीं कृष्णम बंदे जगत गुरु। अगर संसार में कोई एक छत्र माना गया तो सारे संसार का गुरु है वो श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण का जीवन आप लोगों ने सुना देखा पढ़ा है। हम उन्हें भगवान न माने और फिर उनके जीवन चरित्र पर एक निगाह डाल लें। जन्म से पहले जिसके माता पिता जेल में हो, एक एक करके जिनके भाइयों को कंस ने मार दिया गया हो, जेल में जन्म हुआ, माँ के साथ नहीं रह पाए, दूसरों के घर जाकर के पला हो, ग्वालों के साथ रहने के साथ जिस महान व्यक्ति को पूतना, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का संहार करना पड़ा हो, जैसे कंस जैसे दुर्दांत राक्षस को इस धराधाम से हटाना पड़ा हो, और फिर अंत में जैसे महाभारत जैसे युद्ध का नायकत्व करना पड़ा हो, तो भगवान नहीं है तो कौन हो। सुनिए, बड़ा सुंदर सा वचन है। बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग सुनते रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े शास्त्रीय क्षेत्र में हैं। मैं प्रयास करता हूं कि जो भी गाया जाए, जो लिखा जाए, उसमें कुछ सार हो। भगवान की हर कथा कोई न कोई संदेश देती है। वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने उन्हें तमाशा बना दिया। सुनिए वचन बड़ा प्यारा सा। एक गजल बहुत गाई जा रही है आजकल, और अजय भैया मुझे उसकी उसका एक शेर बहुत अच्छा लगता है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, अभी तो उल्फत नई नई है। और प्रधान जी उसमें एक शेर है कि जो खानदानी रईस है वो
भगवान कन्हैया की कोई भी आदत नई नहीं है, हमें दर्शन देते हैं। सुनिए बड़ा प्यारा सा भजन, पहली बार प्रभु के चरणों में है। कि लोभा के भक्तों के मन को मोहन अजब सी लीला रचा रहे हैं। लोभा के भक्तों को मन को मोहन अजब सी लीला रचा रहे हैं। लोभा के भक्तों के मन को मोहन अजब सी लीला रचा रहे हैं। और ब्रज गोपियों बंसी बजा रहे हैं। लोभा के भक्तों के मन को मोहन अजब सी लीला रचा रहे हैं। लोभा के भक्तों के मन को मोहन अजब सी लीला रचा रहे हैं और ब्रज गोपियों का चैन चुरा के चैन की बंसी बजा रहे हैं। अब देखिए विषमता कैसी है भगवान के जीवन में कि जन्म लिया मथुरा में प्रभु ने, कि जन्म लिया मथुरा में प्रभु ने और गोकुल में जाके दूध पिया है। गोकुल में जाके दूध पिया है। गोकुल में जाके दूध पिया है। कि जन्म लिया मथुरा में प्रभु ने, गोकुल में जाके दूध पिया है। और एक माँ को मथुरा में कंस की जेल में देवकी को, अरे वहाँ एक माँ को रुलाने वाले यहाँ एक माँ को हंसा रहे हैं। लोभा के भक्तों के मन को मोहन अजब सी लीला रचा रहे हैं। एक और अंतर देखें, ये आदरणीय श्री देव सिंह जी भगवान श्री कृष्ण के इस पावन भजन के लिए 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं। कन्या जी आपको बता रहे हैं कि गाय ने दूध से जिनको पाला, कि गाय ने दूध से जिनको पाला और उनको पाल बने गोपाला। उनको पाल बने गोपाला। उनको पाल बने गोपाला। कि गाय ने दूध से जिनको पाला और उनको पाल बने गोपाला। लेकिन वो कन्हैया कि वो छछिया भर छाछ पे नाचे। देश महेश सुरेश दिनेश महेश और जाय निरंतर गावे और ताय अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। के वो छछिया भर छाछ पे नाचे और
जन मन रंजन भव भय भंजन असुर निकंदन देव की नंदन असुर निकंदन देव के नंदन। और वो कन्हैया जहाँ गोपियों को ज्ञान कराने के लिए उनके चीर चुरा करके उन्हें ज्ञान कराते हैं कि आपको नर में स्नान जल में नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है कि चीर चुराते हैं जो कहीं पर, कि चीर चुराते हैं वो कहीं पर, वो चीर बहन का बढ़ा रहे हैं जो भाग्य भक्तों के अजब सी लीला रचा रहे हैं। अजब सी लीला रचा रहे भगवान की उस महिमा में धर्म के रक्षक जन संरक्षक और शीतल छाह बिछाने वाले, शीतल छाह बिछाने वाले, शीतल छाह बिछाने वाले, के कहीं रण छोड़ के भागने वाले। भगवान कन्हैया का एक नाम पड़ गया रणछोड़। रण को छोड़कर भाग गए। ये है उनके जीवन का चरित्र। सत्य को सत्य कहा, चाहे अपना या पराया टकराना पड़ा तो टकरा गए। कहीं रण छोड़ के भागने वाले अर्जुन को रणों में हरा रहे हैं। के पास भक्तों के मन को अजब सी लीला रचा रहे। अजब सी लीला रचा रहे। भक्तों के मन को अजब सी लीला बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने भगवान कृष्ण के इस भजन को बहुत मान सम्मान दिया। साथ ही हमारे शिष्य हैं जेपी यादव जी, जो कुशालगढ़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। उसके साथ साथ ये मेरे शिष्य हैं और पुलिस में नौकरी करने के साथ साथ बहुत अच्छे से कार्यक्रम श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम में बीच में कर लेते हैं और सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये हमारे आदरणीय रवीश भैया जी सिकवाबाद में दोनों लोगों का इसी अपने मेन रोड पर आवास है दोनों के। और रात की ड्यूटी हालांकि इनकी डीआईजी के यहाँ लगी हुई है, फिर भी जब मैंने बताया कि कार्यक्रम होना है और ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ये हमारे क्षेत्र के ही नहीं बहुत दूर तक जिनका नाम है आदरणीय मेरे बहुत ही प्रिय ब्रज बिहारी जी,
आचार्य जी उनकी कथा इस समय करके में चल रही है और वहां से आप अपनी गाड़ी से इन्हें लेकर के आए हैं। मेरे बच्चों का बहुत ही आभारी हूँ कि दिन में कथा हुई है और अब रात में साथ दे रहे हैं, कल फिर कथा में इन्हें रहना है। तो ये सब आप लोगों का प्यार, आपका मोहब्बत है। हालांकि मैं स्वयं में इतना व्यस्त हूँ कि कल सुबह फिर मेरे विद्यालय में जहाँ मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट हूँ, कल अंतिम परीक्षा है। प्रातः उर्दू की परीक्षा है और शाम को इंटर संस्कृत की परीक्षा है। चलिए जब तक बैठे मन से बैठे। ये श्री आदेश कुमार जी 101 रुपए, 201 रुपए श्री कृष्णपाल सिंह जी, 501 रुपए हमारे आदरणीय श्रीलेश भैया, 101 रुपए कश्मीर सिंह, 101 रुपए श्री सुबोध वास्तु साहब, 201 रुपए आशीर्वाद मिला है श्री राम सेवक जी की ओर से, 101 रुपए बिट्टू भैया और 501 रुपए श्री राजेंद्र सिंह। ये बड़ा सौभाग्य है कि उनकी ओर से हमें आशीर्वाद मिला है। पूजनीय पिताजी हैं और कई बार बात जब हमारे कभी अजमेर से या जगदीश से होती है तो पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो जब कथा सुनने जाते हैं तो कथा सुनते हैं। तो कभी मौका मिले, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, उसके तुरंत बाद मूल्यांकन के बाद इलेक्शन रहेगा, तो अब की बात जून में ही समय मिल पाएगा। कभी भी कार्यक्रम रहेगा तो निश्चित रूप से मैं स्वयं बुलवाऊंगा और आप लोग आइए। कभी कथाएं बहुत सुने हुए भागवत, लेकिन भागवत कैसे